के लोब होते हैं सर? तो 5 प्रकार के लोब होते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख लगाना, भूख लगना, नहीं लगना, ये सब कौन कंट्रोल करता है जी? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चलिए, ये हमारे पास था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा भैया? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हाइपोथैलेमस का वही है। भूख लगना, भावनाएं, प्यास, डर, गुस्सा, मुस्कान, दर्द, प्रेम, नम्रता, शौक, ये सभी के सभी किसके पास होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास होते हैं। अब आते हैं सर हम लोग किसके पास? मध्य मस्तिष्क के पास, मिडिल ब्रेन के पास। इसे मेसेंफेलॉन भी कहा जाता है। संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, आंख और कान। यह दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। आंख जो होता है सर वो सुपरवाइजर होता है, और कान क्या होता है जी? इंफीरियर होता है, अपने को बताता है सर कहां से आवाज आ रही है। ये हमारे पास क्या है? पश्च मस्तिष्क है, मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा। इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसे रामबेसिफेलॉन भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये सर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था, जो पश्च मस्तिष्क है उसके 3, हमारे ब्रेन के 3 भाग। इसको मेन क्या है? अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपने को पूछता यहां से है। किससे पूछता है सर? हमारे पास एक पूछता है मेडुला से, एक पूछता है सेरेब्रम से, और एक किससे पूछता है जी? मिड ब्रेन से। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर मेडुला एब्लेंगेटा। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला एब्लेंगेटा कहते हैं। अब यहाँ की कहानी क्या है? इसे मेडुला एब्लेंगेटा भी कहा जाता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित। जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वसन, सांस लेना, लार आना, छींक आना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला एब्लेंगेटा। याद रहेगा सर, मेडुला एब्लेंगेटा कंट्रोल करता है। तो रक्तचाप, आपका बीपी सर 120 रहेगा और नीचे का 80 रहेगा। अगर ये खराब हुआ तो क्या करेगा? पूरा फ्लक्चुएट कर देगा, उड़ा के सीधा 250, 250 से 300, 300 से 20 और 10। बीपी हाई लो होगा, आदमी खेल खत्म। फिर श्वसन की दर, सर 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं? हाँ भाई, अगर 72 बार ले लोगे ना और 10 मिनट कंटिन्यू सांस ले लोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। 15 से 18 बार। हार्ट धड़कता कितने बार है? तो 72 बार। बात समझ में आ रही है? हार्ट पंप करता है 72 बार, लेकिन सांस हम लोग सर 18 बार मैक्सिमम लेते हैं। अगर 72 बार 1 मिनट में सांस लोगे तो 10 मिनट के अंदर हार्ट फेल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लार आना और छींक आना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला एब्लेंगेटा करता है। उसके बाद सर हमारे पास आता है सेरेब्लम। सेरेब्लम, ठीक, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पूछेगा तो क्या होता है सर? सेरेब्लम होता है। कितने? तो 2/3 हिस्सा क्या होगा उसमें? सेरेब्लम होता है। इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्र मतलब क्योंकि सर मेन मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा तो क्या है? तो आपका सेरेब्लम है। लास्ट में हमारा सर आता है मिड ब्रेन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कुछ अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको नियंत्रण क्या करता है? ब्रेन का अलग अलग हिस्सा करता है। पहले होता है हमारे पास भौमिक क्रियाएं, उसके बाद क्या होती है? सहायक क्रियाएं होती है। ये नहीं होने से मृत्यु हो जाती है, जैसे श्वसन, रुधिर परिसंचरण मतलब ब्लड का फ्लो, पाचन, उत्सर्जन, हृदय का धड़कना, लार का बनना, ये सब कौन देखता है सर? ये सब कौन देखता है? मेड्यूला। कौन देखता है? मेड्यूला। अब मेड्यूला में अगर चोट लग गया तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे। डॉक्टर फिर नहीं बचा पाते हैं, डॉक्टर फिर नहीं बचा पाते। इसीलिए बोलते सर कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या फिर ऐसे जहां पर बड़ी गाड़ियां चल रही है तो अपने को पहनना चाहिए क्या? हेलमेट। हेलमेट पहनना चाहिए। हमको लगता है हम थोड़ी गिरेंगे, सुपरमैन थोड़ी है हम। ठीक है, मैं भी नहीं पहनता हूँ, पहनना चाहिए, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो हाईवे रोड पे तो प्रॉपर पहन लेता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। यहीं पे एक बार मैं आ रहा था, बरसात का टाइम था, एक हराम को साइकिल से जा रहा था, जहां साइकिल को ऐसे कर दिया, मैं ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी 2 राउंड घूम गई। अब उसके बाद में गिरा, तो मैं गिरा था आज 10 साल पहले, उस समय शरीर कुछ और था, अब शरीर हो गया भारी। गिरा और उसके बाद में ठूडी टकरा गई नीचे धन से, यहाँ कटा वटा, थोड़ा हाथ पर छिल गया, और दर्द कहाँ पे हो रहा है? जबड़े से जाकर पूरा पीछे ब्रेन पे, क्योंकि भाई यहाँ टकराया तो प्रेशर कहाँ पड़ा? पूरा पीछे पड़ गया। और जबकि गिरा कितने के स्पीड में? 10। गाड़ी में स्पीड चलाते ही नहीं। उस दिन समझ में आया भाई अगर ऐसे गिर गया होता फिर तो खेल ही खत्म हो जाता आदमी का। तो बहुत जरूरी होता है।
इनके होने या ना, अवसर सहायक क्रिया, इनके होने या होने से मृत्यु नहीं होती, जैसे उबासी नहीं आना, छींक नहीं आना, खांसी, खर्राटे, हिचकी, आंखों का झपकना। अगर ये सब नहीं होगा तो आदमी से मर नहीं जाएगा। हाँ, आंखों के पलक के ना झपकने से एक समस्या हो सकती है, आंखों में दर्द और ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो सकती है। जो ऐसे मटमटाते रहते हैं ना, वो अच्छी चीज है। पता है क्यों? हमारे आंखों के अंदर क्या होता है जी? फ्लूइड होता है, जो आंखों के अंदर ड्राइनेस आने नहीं देता। और लंबे समय तक मान लो मैं फोन चला रहा हूं तो क्या होगा? वो आंखों का पानी हवा से लेयर सूख जाती, फिर क्या होगा? ड्राइनेस, ड्राइनेस के बाद इचिंग, इचिंग के बाद रगड़ोगे, घस्ट होगी, आंखें लाल होंगी और प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। लेकिन अगर मैं आंखें पलक झपका रहा हूं तो फिर समस्या नहीं आएगी। गीला होते रहता है। जब भी ये कपाट नीचे गिरता है ना और नीचे से ऊपर अड़ता है तो नीचे की पानी की एक लेयर क्या करता है? आंख के ऊपर चढ़ा देता है, जो ड्राइनेस को हमेशा रोक के रखा रहता है। और जब हम लोग फोन देखते हैं तो कंटिन्यू क्या करते हैं? देखते ही रहते हैं। तो भाई 100 बार की जगह क्या करते हैं? एक ही बार आंखों को गीला कर, ड्राइनेस तो आएगा ही आएगा, फिर आगे जाके मोतियाबिंद हो जाता है। चलो आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक होता है पॉन्स। ब्रेन में क्या होता है सर? पॉन्स होता है। पॉन्स ब्रिज क्या काम करता है? निचले चक्र पर नियंत्रण, श्वसन लय की भूमिका, पोन्स के माध्यम से संकेत शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचता है और शरीर और मस्तिष्क के बीच क्या करता है? सामंजस्य बैठाता है। देखो बेटा, ये अगर ब्रेन है सर और ये मेरा का पूरा पूरा क्या है? तो मेरी पूरा नर्वस सिस्टम का मेरा क्या है जी? स्पाइनल कॉर्ड है। और पूरी बॉडी से क्या हो रहा है? सिग्नल्स लेकर कहां जाता है? तो ब्रेन के पास, ब्रेन चलाएगा। तो आखिर ये मेरे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को मेरे ब्रेन से जोड़ता कौन है बेटा? तो पॉन्स। जोड़ता कौन है? पॉन्स। तो पॉन्स किसका काम करता है सर? तो ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज। पूछेगा सर हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो कौन करेगा? पॉन्स करेगा। हमारे पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम, हमारा खाना पीना, सांस लेना, रक्तचाप, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला एब्लेंगेटा। याद रखना, जितने भी काम होते हैं हमारे, सांस लेना, सांसों का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर, दिल का धड़कना, खड़ा होना, चलना, उठना, बैठना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला एब्लेंगेटा। और सर पूरे ब्रेन से अगर पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को जोड़ता कौन है? तो पॉन्स। तो पूछेगा सर कि पूरे बॉडी और ब्रेन का ब्रिज क्या है? तो क्या लगाओगे? पॉन्स। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास आता है अनुमस्तिष्क। इसको बोलते हैं सेरेबेलम। दिख रहा है? सेरेबेलम। इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। छोटा दिमाग पवित्रण का पॉन्ड्स है। इंसान के अत्यधिक शराब पीने पर उसके अनुमस्तिष्क पर क्या पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है। पेशीय संतुलन, चल क्रिया, शरीर का संतुलन क्या होता है? बिगड़ता है। तो पूरे बॉडी का सेरेबेलम, बेलम मतलब याद रखना बैलेंस से। किससे याद रखोगे? बैलेंस। बेलम मतलब क्या होगा? बैलेंस। सेरेबेलम क्या करता है? तो पूरे बॉडी, अगर सेरेबेलम डैमेज हो गया तो हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं फिर नहीं पाऊंगा, चलूंगा तो यहां वहां फिकाऊंगा। अगर कोई शराबी शराब पी लेता है तो कौन से हिस्से में प्रभाव पड़ता है? सेरेबेलम पर। इसी कारण जब शराबी को नशा हो जाता है ना तो एक्टिंग नहीं करता है, वो सच में ना जाना उधर चाहता है पर जाता कहाँ है? वो पीछे है, वो चल नहीं पाता। मतलब छितरा छितरा के चलाता है, चलता है पूरे रोड में बिखर बिखर के। बात समझ में आ रही है? तो वो शरीर को देखो, शरीर को बैलेंस कौन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रखता है? सेरेबेलम। श्वासों पर, रक्तचाप पर, दिल की धड़कन पर नियंत्रण कौन रखेगा? मेडुला एब्लेंगेटा। और पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो पॉन्स करता है। याद रहेगा, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। चलिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं सर हम लोग। अब दिया बेटा हमारे पास हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी पार्ट था उसी का। क्या काम करता है बेटा? ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण, भूख, भावनाएं, प्यास, डर, गुस्सा, मुस्कान, दर्द, नम्रता, ये सबको कौन देखता है? तो हाइपोथैलेमस देखता है। मध्य मस्तिष्क, एक हमारे पास मिड ब्रेन होता है। ये हो चुका है क्या वाला? नहीं, ठीक। मिड ब्रेन क्या करता है सर? हमारे पास जो मिड ब्रेन होता है इसे मेसेफेलॉन भी कहते हैं। संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, जैसे आंख और किस पर? कान पर। एक हमारे पास पश्च मस्तिष्क होता है, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसे रेम्बेफेनॉल भी कहा जाता है।
इसमें बेटा 3 प्रकार की चीजें होती है। एक होता है मेडुला सेरेब्रम, वीडियो तो हो तो गया यार वाला शायद, ये तो हो गया ना शायद हम लोग का, अभी तो किए थे क्या इसको, इतना ही है क्या, इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बेटा सिर्फ 3 चीज बस निकल कर आया सर कि नर्वस सिस्टम हमारे पास कितना होता है, तो नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो 5। कौन कौन से होते हैं, कान, नाक, आंख, स्किन, कान, नाक, आंख, स्किन, एक और जी क्या, अरे जीभ, 5 प्रकार के सेंस होंगे, ठीक है। अब सर ब्रेन में आते हैं, तो ब्रेन में हम लोग क्या पढ़े उसके लिए कि ब्रेन के हिस्से होते हैं हमारे पास, तो ब्रेन के हिस्से में क्या पढ़ोगे सर, एक मेडुला एब्लेंगेटा, एक सेरेब्रम पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, पॉन्स। मेडुला एब्लेंगेटा क्या करेगा, मेडुला एब्लेंगेटा क्या करेगा जी, मेडुला एब्लेंगेटा क्या करता है, पूरे बॉडी के श्वसन तंत्र को, हार्ट बीट को, रक्तचाप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। जब इंसान शराब पी ले, शरीर का कौन सा हिस्सा काम नहीं करता है, सेरेबेलम काम नहीं करता है। तो छोटी छोटी सी बातें, डाटा बहुत दिया पर काम का डाटा हमारे पास बस उतना ही है। पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, पॉन्स करता है, ठीक है। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे बेटा, इसमें ये वाला हो चुका था ना हम लोग का, पीनियल ग्रंथि ये हो चुकी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो चुका था, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको देखना था क्या, ये आके एक ही स्लाइड है बस, ये हुआ था कि नहीं हम लोग का, नहीं हुआ था। और इधर में ये वाला हो गया था, विशिष्ट बचा हुआ था ना, पीनियल ग्लैंड ये हो गया था ना हम लोग कि नहीं हुआ था, मेलाटोनिन वाला हो गया था ना। चलो यहां से अपने को देखना था, एक बार इसको देख लेते हैं फिर यहां से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो सर, सबसे पहले अपने को दे रखा है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में क्या बताया था सर कि शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स, उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है। अब सर यहाँ पे हम लोग पीयूष ग्रंथि में 2 प्रकार के पढ़े थे, एक अग्र पीयूष ग्रंथि थी और एक क्या थी जी, एक हमारे पास पश्च पीयूष ग्रंथि थी। अब इसको पढ़ना कैसे बेटा, ध्यान सुनना। जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है या माशा ग्रंथि के सामने का भाग की ग्रंथि है, अनेक हार्मोन्स बनाती है, और ये पीयूष ग्रंथि के पीछे का भाग होता है, केवल क्या करती है, 2 हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। मिश्रित मिक्स ग्लैंड कौन सी है सर, मिक्स ग्लैंड किसको बोलते हैं, ऐसे ग्लैंड जो कि हार्मोन्स भी सिक्रीट करता हो और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता हो, वो क्या हो जाएगा, मिक्स ग्लैंड। ऐसा बॉडी में केवल एक ही है बेटा मिक्स ग्लैंड, और वो कौन सा है, पैंक्रियास। उसके पास कितने प्रकार के सेल होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल क्या, बीटा सेल क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, और अल्फा सेल क्या करता है, उसमें एंजाइम सिक्रेट करता है। ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी हार्मोन्स और बहिस्रावी डाइजेस्टिव जूस या फिर एंजाइम क्या करता है, दोनों सिक्रेट करता है। पूरे बॉडी में एकमात्र ग्लैंड होती है, और वो कौन सी होती है, पैंक्रियास। जिनको शुगर हो जाता है मतलब उनका पैंक्रियास काम करना बंद कर दिया है। तो डॉक्टर क्यों बोलता है कि आप भाई ये काम करना, कम मसालेदार खाना खाओ, कम तला भुना खाओ। क्यों, मसालेदार तला भुना ज्यादा हार्ड खाना खाएंगे तो उनके लिए बाइल जूस पाचक एंजाइम की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो सारा काम किस पे करना, किसको करना पड़ेगा, लीवर को करना पड़ेगा। अब लीवर तो काम कर रहा है पर आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो पैंक्रियास किससे काम होगा, नहीं तो खाना फिर आपका देर से पचेगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई वो इंसुलिन को और क्या करेगा, फिर और डैमेज करेगा, बोलेगा नहीं तू भेज। बंदा 12 घंटा काम करके थक गया, नहीं 8 घंटा और करना पड़ेगा, क्या होगा, दिन ब दिन खराब होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्मल खाना खाना चाहिए किसको, शुगर पेशेंट्स को। याद रहेगा सर, मिक्स ग्लैंड कौन सी है, क्या नाम है जिसका, अग्नाशय है, उसी को बोलेंगे पैंक्रियास। वो दोनों प्रकार की है, वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी। अंतःस्रावी मतलब हार्मोन्स, बहिस्रावी मतलब एंजाइम्स। दोनों प्रकार की क्या करती है, वो सिक्रेशन करती है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें आगे। अब हार्मोन के बारे में देख लेते हैं बेटा। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधा किसमें होता है, रक्त में छोड़े जाने वाले रासायनिक संवेदक पदार्थों क्या बोलते हैं, हार्मोन्स।
अंतःस्रावी बहिस्रावी आपको पता है, आपके लीवर, किडनीज, छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट के बाहर डायफ्रेम और फेफड़े, क्या इसमें खून होता है क्या? इसमें खून होता है क्या? नहीं, बॉडी के अंदर थोड़ा भी खून नहीं होता है। तो कहां पर होता है भाई? तो वेन्स में होता है और आर्टरीज में। पूरा खून कहां पर होता है? तो वेन और आर्टरीज में होता है। अगर लीवर, किडनी, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर अगर ब्लड जमा हो जाएगा भाई, तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। बॉडी कभी, ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको, कभी मुर्गा उर्गा काटे हो या कटते वटते देखे हो मुर्गा वगैरह? लड़के तो देखे होंगे यार, है कि नहीं? मुर्गे की गर्दन काटते हैं अपन, सिंपल सा फंडा, खून निकलता है। लेकिन जब पेट को फाड़ते हैं ना, पेट की सफाई करने, देखना अंदर में ब्लड नहीं होता है। वैसे ह्यूमन बॉडी भी है, हमारा जो ब्लड है ना, वो हर पार्ट के अंदर वेन्स और आर्टरीज बनी हुई है, उन आर्टरीज में बहता है। एक्चुअल में अंदर के सिस्टम में एक बूंद भी ब्लड नहीं होता है, एक बूंद ब्लड नहीं होता है। तो सर, जो वेन्स और आर्टरीज के अंदर डायरेक्ट अगर कोई चीज सिक्रीट कर दी जाती है, तो वो हार्मोन्स होती है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी। और उसके बाद लीवर, लीवर के अंदर भी ब्लड नहीं होता है। लीवर, किडनीज, इन सब के अंदर अगर कोई चीज सिक्रीट की जाती है, तो वो एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो जहां पर ब्लड नहीं होगा और वहां पे कोई सिक्रीशन हो रहा है, वो बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन सी होगी? बहिस्रावी। और सर, जो ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देगी, वो क्या हो जाएगी? वो अंतःस्रावी हो। क्या होगी वो? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या होगी? हार्मोन्स होता है। बहिस्रावी क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। शरीर के किसी विशिष्ट अंग उत्तक पर पहुंचकर लक्ष्य कोशिका, टारगेट सेल पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। कौन? तो हार्मोन्स। पहली बार इनकी खोज 1902 में E.H. सर्गिग, किसने की थी बेटा? स्टर्लिंग। किसने की थी? E.H. स्टर्लिंग के द्वारा की गई थी। पहला खोजा गया हार्मोन क्या था? सेक्रेटिन। क्या रखोगे? सेक्रेटिन। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछेगा सर ह्यूमन बॉडी के अंदर पहली बार हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो E.H. स्टर्लिन। किसने की थी? E.H. स्टर्लिन। और सर उसका नाम क्या रखा था? सेक्रेटिन। क्या नाम रखा था उसका? नाम सेक्रेटिन नाम रखा था उसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक पढ़ते हैं पर सर समझ नहीं पाते कि सर इंडो सिक्रेशन और एक्सो सिक्रेशन होता क्या है। एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं? इंडो में होते हैं कि सर एक्सो में होते हैं? अंता की बही हो जाते हैं। अंता मतलब क्या और बही मतलब क्या? क्वेश्चंस तो वहां घुमाकर पूछेगा ही। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको देखते थे ग्लैंड को। ग्रंथियां। ग्रंथियां शरीर का एक विशिष्ट उत्तक टिश्यू है जो विशेष कार्य करते हुए पदार्थों का उत्सर्जन करती, जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना इसका काम।